चल ले करो ग्लैपिन चल ले लेफ्ट हैंड ओपन कैटेगरी विनर हमारे या फिर इससे भी बाहर इनका कोई मुकाबला नहीं है। तो अगेन बिग क्लैप। बात देना चाहूँगा, अनसब खान है, इमरान है, अरशद भाई हैं। तो इन्होंने इमरान ने जब मुझे बताया तो बाकी इस लोगों के मुझे नाम नहीं पता, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो जब इन्होंने मुझे बताया कि हम इस तरह का एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे अपना टाइम याद आया कि हम भी इसी तरह का प्रोग्राम्स वगैरह स्पोर्ट्स में मैं काफ़ी एक्टिव रहा हूँ। तो मैंने उनको जैसे उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा हमारी तरफ से जो भी होगा पूरा कोऑपरेशन रहेगा। तो आज ये जो आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है तो पहले तो ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा यहाँ देखने को मिला कि लोगों में कितना उत्साह है और कितना इन लोगों में ये बच्चों में कि हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लें। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ इस तरह की अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है और आपसे ये कहना है कि इंसान अगर मेहनती हो तो पत्थर में से भी पानी निकाल के लाता है। तो मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। मुझे मेरे वालिद साहब ने जो है बचपन में 4 चीज़ें जो बताई थी, 4 छोटी छोटी लाइनें लिख के दी थी। बहुत छोटा था मैं, मेरे ख्याल 4th-5th की बात है, तो वो लिख के दी थी। तो बोला था ये 15 अगस्त पे आपको स्कूल में बोलना है। तो मुझे वो याद करते करते मेरे ख्याल 10 दिन लग गए थे, क्योंकि हमारे टाइम पे ABC जो वो 6th में पढ़ा करते थे। आज का टाइम तो चेंज है। तो वो 4 चीज़ें सबसे पहली जो उन्होंने बताई थी, उन्होंने बताया था वर्क हार्ड, दूसरा स्पीक ट्रुथ, ट्रस्ट इन गॉड, डू द राइट। ये 4 चीज़ें हैं। तो ये 4 चीज़ें लिखत पढ़त में सारे तो जानते हैं। इन 4 चीज़ों को अमली जामा पहनाना, कि रियलिटी इन पे काम करना। हम आपको आज की डेट में, आपको मैं नहीं कहूँगा कि मैं आपको ये सिखाऊंगा, आज की डेट में सबको सब कुछ पता है, कॉन्सिक्वेंसेस हर चीज़ के पता है। व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह आप देखते होंगे, सुबह उठते होंगे तो फ़ोन भरा होता है मैसेज से, नसीहतें, एडवाइजेस, गाइडेंस वगैरह। लेकिन उन एडवाइसेस पे कौन कितना अमल करता है वो डिपेंड करता है। हम दूसरों को नसीहत देते हैं लेकिन खुद को हम सुधारते नहीं। तो मेरा आपसे ये है कि आप खुद को सुधारने की कोशिश कीजिए आजकल। और शॉर्टकट्स लाइफ में कभी मत अपनाइए। जिस तरह का आजकल शॉर्टकट चल रहा है कि मैं जल्दी से अमीर बन जाऊँ, जल्दी से ये करूँ, तो उस चक्कर में इंसान जो है कभी कभी गलत हाथों में पड़ जाता है। तो दूसरा मेरा ये है कि कुछ हमारे ही आपके दोस्त वगैरह कुछ बुराई की तरफ पड़ चुके हैं, कुछ गलत कामों में पड़ चुके हैं। आप देखना, कभी एक अगर गलत काम में पड़ चुका है तो वो 4 को अपने साथ उस गलत काम में इन्वॉल्व कर लेता है। आप अगर इसके कंपैरेटिवली देखेंगे, वो 4 अच्छे दोस्त उस एक बुरे दोस्त को क्यों अच्छाई की तरफ नहीं ला पाते। तो इस तरह की कोशिश कीजिए। आपका दोस्त, आपका कोई भी घर में फैमिली मेम्बर अगर गलत चीज़ की तरफ जा रहा है तो उसको छुपाइए मत, उसको उनके पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, उससे डिस्कस कीजिए, और ज़रूरत पड़ती है हमसे डिस्कस कीजिए। पुलिस को अपना दुश्मन कभी मत समझना। पुलिस, मैंने वर्दी पहनी है, वर्दी खोलूँगा, सिविल हो जाऊँगा, आपकी तरफ आ जाऊँगा, आपकी तरह हो जाऊँगा। तो पुलिस को अपना दोस्त समझिए। ऐसा नहीं है अगर कोई लड़का बुराई की तरफ पड़ चुका है, ऐसा ये भी नहीं है कि हम उठा के उसको कोई केस रजिस्टर करें। हमारे पास सारी चीज़ें जो है उसको समझाने की प्यार से। तो लास्ट पे आके जब कोई जिसकी किस्मत में ही नहीं समझना होगा तो लास्ट में पुलिस का डंडा ही है, फिर उससे समझ जाते हैं कुछ लोग। तो आप लोगों से ये है कि आजकल जिस तरह नशे की तरफ ज़्यादा कुछ लोग जो है जा रहे हैं, उसमें आपका कोई दोस्त या कोई भी हो, उनको कोशिश कीजिए अपनी तरफ लाने की, जिसमें हमारी सपोर्ट, हमारा कहीं भी है तो हम आपके साथ हैं, ठीक है। और हमारा जो है ग्रूमिंग, अपनी फैमिली, अपने बच्चों की ग्रूमिंग जो है अच्छे से कीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि हमारी ग्रूमिंग एक तरह से गलत हुई है। वो किस तरह से गलत हुई है? पुलिस के नज़रिए से। क्योंकि जब पेरेंट, बच्चा जो है छोटा बच्चा होता है, तो पेरेंट्स उसको लेके जा रहे हैं तो उसको डराते हैं कि तू चुप करेगा, ये पुलिस वाले उसको बोलूँगा।
तो बच्चे के दिल में ना एक ऐसी चीज़ आ जाती है कि ये पुलिस वाला वर्दी वाला जो है ये इंसान नहीं, ये कोई और चीज़ है, तो उसका डर पैदा हो जाता है। तो बचपन से ही डरता रहता है। कंपैरेटिवली आप फॉरेन कंट्रीज में देखिए, पेरेंट्स अगर कहीं हो तो बच्चे को सिखाते हैं कि अगर तुम्हें कोई परेशानी होगी बेटा, वो वर्दी वाला उसके पास चले जाए, वो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो आप पुलिस की इज्जत कीजिए, पुलिस आपकी इज्जत करेगी। हमारे जहाँ भी हमारी कॉपरेशन जरूरत होगी हम आपके साथ हैं। ठीक है, बहुत बहुत मुबारक, आगे भी हमारा आपके साथ है। मैं यहाँ के बिलखसूस तमाम अशखास जो यहाँ के बसने वाले बागयूर अवाम और बाइतवाक और वतनी वाले लोग हैं, उन सबको मैं ये मुबारकबाद देता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है आपने, जिसकी ज़रूरत है। और हमें गवर्नमेंट भी इस वक्त इसी चीज़ों में हमें हायर था, जिससे डायरेक्शंस आती हैं कि आप भाई बच्चों को जो है खेलो कूदो इसमें लगाओ। तो ये एक बहुत अच्छा इवेंट था। बिलखुसूस मैं मुबारक में तमाम उन बच्चों को देता हूँ जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और तमाम उनको देता हूँ जिन्होंने यहाँ आके बैठ के बच्चों की हौसला अफजाई की। बिलखुसूस मैं ये सारा सिरा जनाब SHO साहब पर देता हूँ कि मैंने देखा कि ये कितनी मोहब्बत से बच्चों से पेश आ रहे हैं, और किस तरीके से, जैसे हम कहेंगे कि मॉडर्नाइजेशन जो पुलिस किया, वो मैंने आज बहुत अच्छी तरह देखा है कि ये ज़रूरत है इस वक्त हमें पुलिस के दरमियान और हमारे पब्लिक के दरमियान जितना भी है ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं इन फ्यूचर कोशिश करूँगा और हायर अथॉरिटी के नोटिस में भी ये लाऊंगा, ताकि हम कुछ और प्रोग्राम आने वाले वक्त में कर सकें। लास्ट कर मैं तमाम उन जिन ऑर्गेनाइज को मैं ये मुबारक दूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह इसको वेल ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम। खासकर मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं न्यूली ज्वाइन हूँ, यहाँ ज्वाइन किया मैंने, मैं नाम नहीं बच्चों के भी नहीं जानता। और ख़ासकर एक हमारे यहाँ अपने हमारे खान साहब हैं, अर्शिद साहब, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और दूसरे ये हम हैं, इमरान साहब हैं, और इन सब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और ऐसे ही ये कारवां अगर चलता रहा तो SHO साहब ये वादी आपको हमेशा याद करेंगे। ये बढ़ के, और मुझे यकीन है